कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे साप्ताहिक आध्यात्मिक प्रश्नों के इस कार्यक्रम में सभी भक्तों का स्वागत है। मायापुर लाइव टॉक शो प्रति सप्ताह की तरह आज भी 3 भक्तों का स्वागत करता है। सुंदर वामन प्रभु जी, रूप सनातन प्रभु जी एंड जगन्नाथ देव प्रभु जी। तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर टेलीकास्ट हो रहा है 6297773729 6297773729। सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने प्रश्न आप इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे पास पिछले सप्ताह के कुछ प्रश्न रह गए थे जो इस बार हम लेने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सुंदर वामन प्रभु जी से, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर कर अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे इस्कॉन संस्था से जुड़े, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में सेवा के लिए आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मायापुर टीवी का विशेष आभार प्रकट करता है और आप सभी वरिष्ठ भक्तों के संग में प्रणाम करते हुए आई ट्राई कुछ बताने की कोशिश करूँगा अपने बारे में। सन 2009 में जब मैं मेरी MBA की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके पहले मैंने MSc भी किया हुआ है, PGDC एंड देन MBA। आई वाज डूइंग MBA मार्केटिंग। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी जगह समझ में आता था कि भगवत गीता के प्रिंसिपल, क्योंकि जो बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं या जो आउट ऑफ इंडिया की भी जो राइटर्स हैं, दे सेड भगवत गीता। तो हमने सोचा भी था कि क्या है भगवत गीता, इतना सब लोग बताते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जाना जाए। और ऑफ कोर्स एक हम मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर हम करीब 30 साल से अहमदाबाद में थे। 1992 में पिताजी इसरो में उनका जॉब लगा था, तो हम फिर अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे। तो फैमिली पायस थी हमेशा से ही, एकादशी के व्रत रखना या जन्माष्टमी में राधा कृष्ण के मंदिर जाना। और ऑफ कोर्स इस्कॉन अहमदाबाद बहुत ही भव्य मंदिर है, तो वहाँ पे जाया करते थे। एक बार इसी तरह जब एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ या कहाँ से आए हैं। मेरे दादाजी की जब मृत्यु हुई थी तब आई आस्क्ड माय फादर कि कहाँ गए दादाजी, बट कुड नॉट गेट अ प्रॉपर आंसर कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और एक बार जब मैं इस्कॉन संडे शाम को खिचड़ी खाने जाया करता था और संगीत में जो प्रोग्राम होता है हमारा संध्या आरती, उसमें नाचने के लिए जाया करता था, तो एक भक्त ने मुझे पूछा कि क्या आप हमारे DYS जो प्रोग्राम होता है अपने डिस्कवर योरसेल्फ, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो और पहला प्रश्न था कि हम कहाँ से आए हैं या अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। अरे हाँ, ये सब तो मेरे प्रश्न भी थे। ऐसा करके फिर आई थॉट कि हाँ, जानना चाहिए, करना चाहिए। फिर मैंने वो फॉर्म फिलअप किया। उस समय कुछ लक्ष्मी भी थी और ये कहा था कि जो ये कोर्स अटेंड करेंगे उन्हें भगवद गीता फ्री मिलेगी। तो थोड़ा बुद्धि भी चली कि कोर्स भी मिल रहा है और ये बताया गया कि प्रसाद मिलेगा। अब आप सबको ये पता ही होगा कि भारत में प्रसाद मतलब होता है हाथ में बूंदी रख देना, पंजीरी रख देना। तो मैं बोला प्रसाद ठीक है, प्रसाद तो खाते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बोला नहीं, पूरी सब्जी, दाल, चावल, मिठाई, समोसा, बोला क्या बात कर रहे हैं ये प्रसाद थोड़ी, ये तो खाना है। तो वो एक लालच भी था जाने में कि चलो इस बहाने एक खाने को भी मिलेगा। एंड क्योंकि वैसे तो घर परिवार सब कुछ है और बड़े माता मेरी मदर बड़ी अच्छी कुक हैं, पर होता है ना कि मंदिर में क्या प्रसाद मिलेगा वो एक सोच के। तो आई स्टार्टेड गोइंग एंड भगवत गीता का ज्ञान भी मिलता गया। और उस तरह से प्रसादम, क्योंकि बहुत भक्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे जैसे जो प्रसादी भक्त हैं। हाँ, मैं प्रसाद की वजह से भक्त बना हूँ। भगवत गीता तो बाद में समझ में आई, अभी भी कोशिश चल रही समझने की। तो यस प्रभु जी, तब से 2011 से ये सफ़र शुरू हुआ और आज करीब 12 साल हुए हैं। तो हम इस श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, आप सभी वरिष्ठ भक्तों की कृपा से
टिके हुए हैं किसी तरह से, और आप सबके आशीर्वाद से होपफुली टिके रहें, आगे चलते रहें। और अभी करीब 7 महीने पहले हम लोग श्रीधाम मायापुर शिफ्ट हुए हैं। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है प्रभु जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया अपना जीवन शैली की, किस तरह से उनको संस्था से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और वो किस उत्साह से आगे बढ़ते हुए चलते रहे। अगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूप सनातन प्रभु जी। तो ये पहले भी आ चुके हैं और पिछली बार आए थे तो इन्होंने बताया था अपने इस इंट्रोडक्शन में कि ये थाईलैंड में रह चुके हैं। तो मेरा प्रभु जी से प्रश्न था कि आपका थाईलैंड का कैसा अनुभव रहा, वहाँ की प्रचार सेवाएं, और यहाँ पर आपको क्या भेद लगता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग उत्सुक हैं भक्ति के लिए या यहाँ पर ज़्यादा हैं? हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्त लोग वहाँ पर ज़्यादा उत्सुक है या यहाँ पर है, और थाईलैंड की जो हमारी भक्ति जीवन रही है तो अवश्य हम हमेशा यादगार करते हैं। जो हमारी कृष्ण भावना मृत की जो स्टार्टिंग की समय जो होती है ना, अद्भुत आनंद होती है, वो कभी भूलते नहीं हैं। और उस समय में आप सबको मालूम ही है, हमको ना तो किसी के अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध से कुछ मालूम नहीं, बस सेवा करते रहो, कोई भी भक्त आए सेवा करते रहो, इतना भाव, कुछ भी इतना इंथुजियाज्म होता है कि लगता है कि भाई अभी सब गोलोक धाम में है सब लोग। ऐसा भाव होता है शुरुआत में ना, इतना अद्भुत आनंद होता है। और वैसे भी देखा जाए तो विशेष करके प्रचार के लिए तो धाम से बाहर रहना तो ज़्यादा प्रचार होता है, प्रचार की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन साधना की दृष्टि से देखा जाए तो धाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साधना, हमारे सारे आचार्यों ने बताया कि साधना जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो अपना सार्थक करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे आचार्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद भजन किया, 9 साल 10 साल कड़ा भजन किया, पूरा साधना किया, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रचार किया, आंदोलन छेड़ दिया, आज तक देखिए कितना चल रहा है। उनकी तपस्या का फल है, हमारे आचार्यों की कृपा का जो फल है हम सबको बैठे बैठे प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से, और थाईलैंड में प्रभु बहुत अद्भुत है, आप सब जानते होंगे। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड का जो है ना प्रभु जी, राजधानी पहले था, उसका नाम था अयोध्या। अच्छा। तो आज भी माना जाता है कि थाईलैंड का जो राजवंश है, पहले राजा थे, तो राजवंश में ऐसा माना जाता है वो कुश, भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उनके वंशज से आया हुआ परंपरा, ऐसा माना जाता है। और आज भी आप जाएंगे कि थाईलैंड में ना सब रोड है जी, उन रोड के नाम में राम जुड़ा हुआ है। रामा 1 रोड, रामा 2 रोड, रामा 3 रोड। तो इस प्रकार से रास्ते में भी भगवान राम का नाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि रामा 1 रोड है। देखो बुद्धिस्ट देश है, लेकिन हमारे संस्कृति का नाम उधर अभी लगा हुआ है। आप जब थाईलैंड जाएंगे, वहाँ पर जो एयरपोर्ट का नाम वो संस्कृत से रखा गया है, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। और वहाँ पर आपको एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा समुद्र मंथन का। अद्भुत है प्रभु, है तो बुद्धिस्ट देश, लेकिन इतना हमारा कल्चर भरा पड़ा है। और सच में प्रभु बहुत आनंद है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत हॉस्पिटलिटी है, बहुत मानते हैं। और जितना हम ब्रह्मा जी को यहाँ पे नहीं पूछते हैं ना, थाईलैंड में इतना ब्रह्मा जी, गली गली में ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा। इतना ब्रह्मा जी है, शिव जी है, दुर्गा है, सब जगह पर। तो वहाँ पर अद्भुत है। तो वहाँ पर एक सिलुम करके एक जगह है, वहाँ पर ज़्यादा इंडियन रहते हैं। तो वहाँ पर एक मंदिर है, देवी का मंदिर है, और साउथ इंडियन लोग वहाँ का सेवा करते हैं, पुजारी वगैरह। और जब दशहरा होती है, आप जानते हैं कितना अद्भुत होता है ना, वो सब दिखाना, छेड़ना इधर उधर। तो वहाँ पर आप शॉक हो जाएंगे, जब ये दशहरा से वो नवरात्रि होता है ना, वहाँ पर नवरात्रि में ज़्यादातर जो व्रत लेते हैं 95% थाई लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो व्रत लेते हैं ये दुर्गा माता का। आप समझ रहे हैं? और वो हमेशा वाइट पहन के आते हैं मंदिर में, और वो 9 दिन तक पूरा लगातार वो वेजिटेरियन रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और उसी समय हमारा इस्कॉन का ऐसा मौका मिल जाता है कि वहाँ पर जाके बुक स्टॉल लगाना, और उस एक ही रात में 10,000 15,000 बुक सेलिंग हो जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रात भर कीर्तन होता है। तो प्रचार के लिए भी अच्छा है, और संस्कृति की दृष्टि से भी देखा जाए अच्छा है। लेकिन साथ साथ में आप सब जानते होंगे मेटेरियली भी बहुत सुख है उधर में, हाँ, इन्जॉयमेंट भी उतना ही है। तो उधर में प्रचार हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा। अभी भी लिंक है हमारा, अभी हमारा उधर बड़े भाई जो ब्रह्मचारी, हमारा खुद का भाई है ब्रह्मचारी, वो उधर प्रचार कर रहे हैं।
तो हम कनेक्टेड है, कभी कभी हम लोग यहाँ से ऑनलाइन ऐसा प्रचार होता रहता है। तो इस प्रकार से उधर का लाइफ तो बहुत अच्छा रहा, प्रचार का जो शुरुआत का दिन। लेकिन अब हमको समझ में आया थोड़ा समय के बाद कि हमको और पढ़ाई करना है और शास्त्र अध्ययन करना है और थोड़ा साधना करना है, इसलिए हम धाम में आ गए और धाम में थोड़ा शास्त्र अध्ययन साधना वगैरह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी धाम में देखा जाए तो हमारे लिए धाम में अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पर प्रचार का एबिलिटी बहुत अवेलेबल बहुत मिलता है, सुविधा बहुत मिलता है कि हमको हर व्यक्ति है ना जो अभक्त, इधर में तो सब मायापुर में भक्ते व्यक्ति इसको प्रचार करेंगे है ना, वहाँ पर तो भक्त नहीं दिखाई देगा। और जिसको भी बैठो देखो आप बोलो हरे कृष्णा प्रचार करो, शुरू हो जाता है उधर में। तो इसलिए प्रचार अपॉर्चुनिटी धाम से बाहर ज़्यादा है। तो उसकी दृष्टि से देखा जो सेवा बाहर भी है लेकिन धाम में साधना करना भी पड़ता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हर गौरव पूर्णिमा में मायापुर आओ, हर कार्तिक में वृंदावन जाओ और अपने आप को चार्जिंग करो और फिर जाके प्रचार करो। तो इसलिए धाम दृष्टि से साधना की भूमि है और जितने भी दूसरे जगह पर है साधना तो करना ही है, साथ साथ में प्रीचिंग भी करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा धाम का वास जो है, धाम यात्रा जो है वो साधना और प्यूरिफिकेशन के लिए है और दूसरे में प्यूरिफिकेशन के साथ दूसरों को भी हेल्प करना होगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा रहा। अभी भी हम याद करते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वहाँ का, बहुत सारा धीरे धीरे बताएंगे आगे जाके बहुत सारे इंसिडेंट, क्योंकि 10 साल तक जो प्रचार किया, सेवा किया मंदिरों में। और उधर में हमारे लगभग 10 सेंटर है। तो अभी फ़िलहाल हमारे इस्कॉन बैंक द्वारा एक लैंड भी लिया गया है मंदिर के लिए। तो बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है सब गुरु वैष्णवों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी भी थाईलैंड में एयरपोर्ट तक प्रभुपाद जी गए थे, एयरपोर्ट में प्रभुपाद जी का चरण स्पर्श हुआ है थाईलैंड में। तो इसलिए शायद कृपा हो रहा है प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो है वो बिना टिकट के पूरा यात्रा करा दिया थाईलैंड का। तो ऐसा लग रहा था जैसे वहीं पे गलियों में घूम रहे हैं, जिस तरह से आप वर्णन कर रहे थे। साथ में अब हमारे साथ जगन्नाथ देव प्रभु जी जुड़े हुए हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2 साल से लगभग ये मायापुर लाइव टॉक शो चल रहे हैं, तो आपका ऐसा कोई अनुभव जो आपको यादगार हो कि किसी का कोई प्रश्न हो, आपने उत्तर दिया, उनको सहायता मिली हो हमारे इस लाइव टॉक शो के माध्यम से, तो ऐसा कोई अनुभव आप कुछ बांटना चाहेंगे तो? हरे कृष्ण। सबसे पहले मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि अभी हम शाम के टाइम सुंदर बाबन प्रभु से बात किए कि प्रभु जी आज टॉक शो में आना है। तो प्रभु जी बोले कि अभी बहुत तबीयत खराब है, हम नहीं जा सकते। मैं बोला कि दुनिया में कितना गम है, आपका गम कितना गम है। मेरे पास वो उससे भी भयंकर परिस्थिति है, मेरा बहुत बुखार है। तो उनको इंस्पिरेशन दिया तो प्रभु जी आए। तो इस संबंध में मुझे अपने गुरु महाराज का एक लेक्चर याद आया। 1977 में जब मेरे गुरु श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज शिल प्रभुपाद के साथ थे, तो शिल प्रभुपाद एक जीवन के अंतिम क्षण में रुग्णावस्था में थे, जो चलना फिरना, मतलब उसको अगर करवट भी लेना है तो कोई भक्त द्वारा होता है, वो खुद नहीं ले पाते थे। लेकिन गुरु महाराज बोलते थे कि जब शिल प्रभुपाद भागवतम के बारे में बोलते थे तो जैसे सिंह दहाड़ मार रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे भी अभी फील हो रहा है, जिससे प्रभु जी बोले कि मेरा बहुत तबीयत खराब है, ठीक है मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन प्रभु जी कितना सुंदर तरीके से बनाए। और मैं खुद को भी ऐसे फील कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मेरा कुछ निकलेगा ही नहीं मुझसे, लेकिन देखिए आप सब गुरु वैष्णव की कृपा से। तो आपका जो प्रश्न है कि विगत 2 साल से हमारे जो लाइव टॉक शो प्रोग्राम चल रहा है, तो कितने सारे भक्त हुए हैं या कोई भक्त मतलब पूर्णतया कनेक्टेड हुए कि नहीं इस कॉल से। ऐसे में तो ज़्यादातर हमारे ये जो टॉक शो है मायापुर टीवी के द्वारा जो चलता है, इसमें जो ऑलरेडी भक्त है वही देखते हैं मोस्टली। और कुछ ऐसे जैसे फेसबुक तो तुरंत वायरल हो जाते हैं ना, तो मायापुर टीवी का उसमें नंबर ले लेते हैं, मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कुछ ऐसा प्रश्न जो सार्वजनिक रूप से वो यहाँ पे टॉक शो में नहीं बोल सकते, वो मुझे पर्सनली पूछते हैं। तो कुछ प्रश्न अगर माताजी का होता है तो मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ, निरुपमा राजेश्वरी देवी को, तो वो उनका आंसर देते हैं। इस प्रकार लगभग गिनती तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी समस्या होते तो मुझे कॉल करते हैं, ठीक है। माता जी अगर कॉल करते तो उनको मैं दे देता हूँ, और अगर कोई प्रभु जी कॉल करते हैं
तो मैं ही रिप्लाई दे देता हूँ। तो इस प्रकार अच्छा सक्सेस है मायापुर टीवी का जो लाइव टॉक शो प्रोग्राम है। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपका जिस तरह से ये आपने बताया कि कितना अच्छे से ये चल रहा है मायापुर लाइव टॉक शो, जिसमें कि बहुत सारे भक्तों को अवसर मिल रहा है अपने प्रश्न पूछने का, किसी भक्त से बात करने का। और आज इन भक्तों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी ये उत्साह दिखाकर यहाँ पर आए हैं, इन्हीं प्रश्न इनको खींच लाए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। तो जो कुछ प्रश्न थे जो छूटे हुए हैं हमारे, हम वहाँ से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाउ टू इम्प्रूव आवर चैंटिंग। मैं अपनी चैंटिंग से सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक माता जी पूछ रही हैं, सुंदर वामन प्रभु जी, कि मैं अपनी जप को कैसे सुधारूं। मैं अपने जप से संतुष्ट नहीं हूँ। सनातनी व्रजेश्वरी देवीदासी। जी, बड़े भाई बड़े सीनियर बैठे हैं, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि प्रभु जी आंसर कर सके, हम भी सुने अपने जप को लेके। यस प्रभु जी, माता जी पूछ रहे हैं कि मेरे को अपने जप में संतुष्टि नहीं है, मैं अपने जप में सुधार कैसे ला सकूं। हरे कृष्ण माता जी, ये प्रश्न तो प्राय सब भक्तों का है, आप अकेले की नहीं है, और ऐसा मन में आना स्वाभाविक है। तो जप को सुधार करने के लिए 2-3 बातें जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्री हरिदास ठाकुर, हम सब जानते हैं, जब एक वेश्या आई थी हरिदास ठाकुर को जब अपनी साधना को भंग करने के लिए, तो उस समय में हरिदास ठाकुर ने दिखलाया कि किस प्रकार से हमारा जपा के प्रति निष्ठा होना चाहिए। तो उन्होंने 3 दिन के उपरांत जो वेश्या थी उसका चित्त परिवर्तन हो गया, तो जपा का प्रभाव इतना हुआ। तो उसके बाद श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए इधर में रुका हुआ था, अब तुम यहाँ का ये कुटिया भी संभालो, तुम्हारा ये बंदा देवी आप संभालो, अब तुम इधर आज से जप करो। तो उसमें से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हरिदास ठाकुर ने उनको क्या शिक्षा दिया। तो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, तुलसी सेवा और वैष्णव सेवा। तो तुलसी के सामने बैठ के जप करना, जो हमारे मन में जितना भी अवगुण है वो धीरे धीरे चले जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं तुलसी की महिमा क्या है। तुलसी को स्पर्श करो, आपका करोड़ों जन्म का पाप खत्म हो जाता है। तुलसी का आप जल दान करो, कितना महिमा है तुलसी की। और हम शास्त्र में तुलसी का बीड्स भी लेके जप करते हैं और तुलसी माला भी पहनते हैं। तो तुलसी की इतना महिमा, बिना तुलसी कृष्ण कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए यदि हम जप कर रहे हैं, जब उस समय तुलसी देवी के सामने बैठ के आसन में हम जब तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे, श्री हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करेंगे, गुरु आचार्यों से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जप में अवश्य ही प्रगति होगा। ये तो एक कारण हो गया। तो दूसरा कारण है, हमें सतत हरिनाम महिमा श्रवण करना चाहिए। जैसा कि श्री हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ संवाद किया था, जैसा कि हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है, तो वहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं कि किस प्रकार से हम हरिनाम में रुचि ला सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 तो हो गया, तुलसी के सामने जप करना और हरिनाम की महिमा का श्रवण करना। और तीसरा है, अवश्य ही माता जी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई भक्त होगा जो थोड़ा सा नाम निष्ठा तो होगा। अगर हम नहीं देख सकते भी हैं, फिर भी आप मंदिर में जा सकती हो, और मंदिर में या सेंटर में जो भी आपके आसपास में हो, वहाँ पर जाके भक्तों के संग में है, और विशेष करके नाम निष्ठा भक्तों के संग में जो नाम रुचि हो चुका है, इनका आप संग करोगी तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपका नाम में रुचि अवश्य उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद प्रभु जी, आशा करते हैं माता जी को सहायता मिलेगी अपना जप सुधारने में, और अवश्य ही उनका जप में सुधार आएगा। अगला प्रश्न हमारा वापस सुंदर वामन प्रभु जी से है कि प्रसादम क्या है? प्रसादम, जिससे आप जुड़े थे,
जी जी जी। तो एक बार मैं किसी वरिष्ठ भक्त का एक वार्तालाप सुन रहा था, तो बताते हैं प्रसाद मतलब प्रभु की साक्षात कृपा। और श्री प्रभुपाद जी बताएं कि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं खुद ऐसे बहुत भक्तों को जानता हूँ जो प्रसाद की महिमा से, या वो एक, जैसे हम स्टीव जॉब्स के बारे में भी सुने हैं ना कि ही यूज्ड टू गो टू इस्कॉन फॉर वन गुड मील, उस एक अच्छे भोजन के लिए जाया करते। तो ऐसे बहुत भक्त हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो प्रसाद के माध्यम से या प्रसाद की कृपा से भक्त बने हैं। तो प्रसाद एक ऐसी कृपा है जिसमें कोई या किसी तरह का कष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है प्रभु जी कि जैसे नाम जप करने में कष्ट होता है कि वे, जैसे प्रभु जी ने कुछ गुण बताए कि क्या करना चाहिए, साथ साथ में सुबह जल्दी उठना चाहिए, भक्तों का संग वगैरह, पर इन सब में कुछ कष्ट हैं। उठना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, किसी को ढूंढना पड़ेगा, हमें तुलसी महारानी का सेवा करनी पड़ेगी, ऑल हालांकि बहुत सिंपल है बट कष्ट है। प्रसाद में क्या है, आपको वैसे भी खाना है ऐसे भी खाना है। और सबसे बेस्ट ये है कि ठाकुर जी को भोग लगाइए। और कृष्ण तो बड़े सुंदर तरह से बता चुके हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो भी आप पका रहे हैं, ऑफ कोर्स प्याज लहसुन के बिना शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। वो ठाकुर जी को भोग लगा के आप जो भी, क्योंकि जैसे आजकल तो हम गोविंदास वगैरह में देखते हैं पिज्ज़ाज भी हैं, पास्ताज भी हैं, बर्गर है, चाउमीन है, सब कुछ ही है। तो हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भी यदि किसी को इच्छा हो गई आज भी हमें पास्ता खाना है, तो कोई बात नहीं, चलिए आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, पास्ता खाया, उस वजह से कृपा तो मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि कृष्ण जानते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त कोशिश कर रहा है। सो एटलीस्ट हम एक प्रभु की साक्षात कृपा जब इस तरह से लेते हैं, या फिर जब हम और जगन्नाथ जी जो हमारे पुरी के बड़े सुंदर हमारे भगवान हैं श्री जगन्नाथ जी, उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि वो तो स्वयं अन्न ब्रह्म है इस कलयुग में। इतना भोग लगे उनको, इतना भोग लगे, हिंदू तुमने महाराज कहते हैं कि वो कभी खाली ना हो। सो वही है प्रभु जी की प्रसाद, वही है कि भगवान की कृपा आपको बिना कष्ट के मिल रही है। पर यदि उसमें भी हमको चाहिए कि नहीं मेरे को तो प्याज चाहिए, नहीं मेरे को तो उसमें ये मसाला चाहिए, तो वो सब ठीक नहीं है। कृपा चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपना डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, स्वाद भी चेंज करना पड़ेगा। हालांकि एक कुछ समय पहले आई वॉज इन मायापुर टेम्पल में, तो परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज जी के पास एक माता जी आके बोली, शी वॉज वेरी रिच। तो बोलती हैं कि मैंने मेरे कुक्स को दुनिया भर की वैरायटी ला के दे दी, ये पनीर, ये काजू, ये चावल, पर आपकी जैसी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता इस्कॉन जैसी खिचड़ी। तो ये है प्रसाद की महिमा है। प्रसाद में स्वतः भगवान की कृपा से टेस्ट आ जाता है प्रभु जी। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव है। तो बहुत दिन इस संबंध में एक चीज़ मुझे याद आया जी। ये जो प्रसादम है, प्रसादम का पर्यायवाची है कृपा। उसी तरह इंग्लिश में भी इसका दो शब्द है, एक है मार्सी, एक है ग्रेस। तो एक रूम कॉन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद को उनके एक डिसाइपल ने पूछा, श्रील प्रभुपाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्सी एंड ग्रेस। क्योंकि मार्सी का भी अगर हिंदी शब्द जानेंगे तो कृपा है, तुलनात्मक है। हाँ। और ग्रेस का भी हिंदी शब्दार्थ कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद को पूछा गया क्या मतलब इसका क्या है, ग्रेस का मतलब क्या है, मार्सी का अर्थ क्या है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया मार्सी मतलब आप मुझसे चाह रहे हैं कि गिव मी योर मर्सी, आप मुझे कृपा कीजिए। और कृपा और ग्रेस का मतलब जो ऑलरेडी गिवन है, इज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद। तो ग्रेस का अर्थ होता है ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद ने जगतवासियों को कृपा की है। और मार्सी मतलब जो अभी भक्ति जीवन में है, साधु संग कर रहे हैं, तो कुछ वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा की जरूरत होती है, वो है मार्सी। तो प्रसादम से रिलेटेड है, प्रसादम कृपा की चीज़ है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया प्रसाद के महिमा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये हम जगन्नाथ देव प्रभु जी से के लिए है। तो ये काफ़ी लंबा प्रश्न पूछा है, इसको थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे कि सृष्टि 3 गुण से बनी है, सत्वगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो ऐसा होता है कि जो सच्चा योगी होता है वो इन सब से मुक्त होना चाहिए। लेकिन जब वो
कुछ भी कार्य करता है कोई योगी तो वो सात्विक गुण के अधीन होकर भी कर रहा होता है। तो अगर वो सात्विक गुण के अधीन होकर कर रहा है तो फिर ये कैसे समझें कि वे इन सब से मुक्त है? वो भी तो सतोगुण के अंदर ही कार्य कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण षष्ठ अध्याय में वर्णन किए हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशांग मदगते अनंतरात्मना। समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरा चिंतन करता है। तो जैसे प्रश्न जो है बहुत लंबा है कि सृष्टि 3 गुण से बना है, तो योगीगण कैसे मुक्त है, क्योंकि वो तो सत्व गुण में स्थित है। तो योगी जो होते हैं, योगी में से भी कैटेगरी है, उसका भी एक विभाग है। अगर योगी कृष्ण चिंतन करता है तो वो योगी नाम अपनी सर्वेशा, मतलब समस्त योगी में वो सर्वश्रेष्ठ है। वो मतलब सत्य में नहीं, वो शुद्ध सत्य में आ गया, वो शुद्ध सत्य में आ गया। वो भी त्रिभीर गुणे मय भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति ममम परम अव्ययम। कि सारा संसार, ये 3 गुण से मोहित सारा संसार मुझ परमेश्वर कृष्ण को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन जो सत्य गुण में आने के बाद कृष्ण चिंतन करता है, जोगी नाम अपनी सर्वेशांग मद गतेन अंतरात्मा, जिसका हृदय मुझसे कनेक्टेड है, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, तो वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। तो वो जोगी जो है ना, इस संसार के बंधन में नहीं आता, वो मुक्त अवस्था में रहता है, अर्थात शुद्ध सत्य में, नॉट दिस मेटेरियल मोड ऑफ गुडनेस। सत्य गुण में नहीं बल्कि प्योर गुडनेस में आता है। तो बहुत सरल तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से उत्तर मिल गया है। जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं कि वे जो सत्वगुण में स्थित होकर जब कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो शुद्ध सत्वगुण में आ गया। तो वो जैसा इनका प्रश्न था कि मुक्त कैसे है वो सत्वगुण में, तो वो शुद्ध सत्वगुण में आ गए, इसलिए मुक्त है वो। अगला प्रश्न हमारा सुंदर वामन प्रभु जी से है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आजकल बहुत ऐसे हो रहा है कि लड़के लड़की माता पिता की बात नहीं मान रहे, अपनी मन मर्जी काम करते हैं और अपराध भी करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा करके आध्यात्मिक जीवन के प्रगति करना चाहता है माता पिता के खिलाफ जाके, तो क्या ये सही है? कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गौतम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौतम जी, हालांकि आपका प्रश्न समझ में आया पर आपने सिचुएशन नहीं बताई कि क्योंकि हम ऐसे युग में नहीं जी रहे जहाँ माँ बाप हिरण्यकशिपु होंगे या भाई रावण और शूर्पणखा है, ऐसा तो किसी का घर परिवार होगा नहीं। तो जहाँ तक शुरुआत की बात है, शुरुआत में हम ऐसी कोशिश करें कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योगी, जैसे प्रभु जी समझाए, शुद्ध सत्व में ले जाके सुबह 4 बजे उठ के ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे करके हम घर वालों की नींद डिस्टर्ब करें, या अपने आप को एक इतना बड़ा योगी और भक्त साबित कर दें कि घर वालों की नाक में दम हो जाए। वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में जब आस्था कमज़ोर है, कोमल है, तो हम अपने आप को सुदृढ़ करें। चाहे वो आप नाम जब छुप के करें, अपने आप में करें, अपने रूम में बैठ के करें, या जब आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, बस में हैं, ट्रेन में या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तब कर लें, चुपचाप में कर लें। जब आपको आस्था बढ़ने लगे भगवत गीता के प्रति, भागवतम के प्रति, भक्तों के प्रति, विग्रहों के प्रति, तब धीरे धीरे घर वालों से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न, इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ है प्रभु जी, जब बताते हैं कि घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ऐसा करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं? तो बोलते हम उन्हें कहते हैं कि आप माला करो। मैंने आप कितनी माला करते हैं? हम 2 माला करते हैं। अरे आप पहले अपने इस कोमल श्रद्धा को दृढ़ता तक तो लेके जाइए आप। और क्या होता है प्रभु जी, कभी कभी वो बोलते हैं घर वालों को कि अरे हमने भगवत गीता पढ़ ली, हम सब जानते हैं। अब सेम चीज़ मैंने की थी मेरे पिताजी के साथ, जब मैं नया इस्कॉन में जुड़ा था। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि हमने हमारे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं, हमने भी भगवत गीता पढ़ी है, तुम तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखो। तब मुझे समझ में आया कि यदि व्यक्तित्व में चेंज आएगा हमारे, हम अपने आप को चेंज करेंगे। जैसे पहले आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई वॉट वॉन्टेड टू, मुझे चीज़ें तुरंत चाहिए होती थी या मुझे बड़ा बुरा लग जाता था। फिर धीरे धीरे ये क्वालिटीज़ अंदर आने लगी। सहनशीलता, अभी भी बहुत दिल्ली दूर है बट फिर भी कोशिश चल रही है। तो जब ये चीज़ें गुण अपने आप में अंदर आने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे परिवार वाले चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे। आज जैसे मेरे माता 16 माला करती हैं और पिताजी 32 माला करते हैं रोज़।
तो समय लगा, 4 साल 5 साल लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने माता पिता को झूठ बोल के या उनको कुछ करके, उनको कुछ गलत चीज़ें बता के कुछ चीज़ें करें। अध्यात्म है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे समझेंगे। आप उन्हें प्रसाद खिलाइए, आप उन्हें बड़े बड़े फेस्टिवल से मंदिर लेके जा सकते हैं। और एक बहुत सुंदर चीज़ जो श्रील प्रभुपाद से और मैंने गुरुजनों से सीखी है, समझी है, प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है। यदि हम प्रार्थना करेंगे किसी के प्रति, यदि हम प्रार्थना करें कि मेरे पिताजी को, मेरे माता को, मेरे भाई को भी थोड़ा श्रद्धा हो जाए, थोड़ा फेथ जग जाए, और उनके लिए आप एक आध माला कर लीजिए, एकादशी में एक्स्ट्रा स्ट्रांग व्रत कर लीजिए, तो आई एम श्योर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हालांकि जैसे कभी कभी एग्जाम्पल में समझाया जाता है, गोपियों ने भी छुप के भक्ति की थी, पर हम उस पराकाष्ठा तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो गोपियां हैं ठाकुर जी की, और हम एक निकृष्ट अवस्था से कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें कुछ चीज़ें छुप के करनी चाहिए शुरुआत में, पर झूठ बोल के या ये सब करके किसी को दुख पहुँचा के लाभ नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बट वरिष्ठ भक्तिगण और कुछ टिप्पणी देना चाहे तो दे सकते हैं। दोपहर में मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो सामने लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर चलाए थे कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। तो प्रभु जी बहुत कुछ उदाहरण दिए कि कहाँ कहाँ हम लोग को झूठ बोलना चाहिए। एक होता बिजनेस, जो व्यक्ति करता है उनको झूठ बोलना है, क्योंकि बिजनेस में अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो आप बिजनेस कर नहीं सकते। और अगर मान लीजिए और भी कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे गोहत्या, एक कहानी है ना, एक साधु पुरुष को पूछा गया कि आपने देखा है कि गाय कहाँ गई? हाँ, वो इधर, तो बोले वो जस्ट इधर चले गए और जाके उनको मार दिया। हत्या। तो उस समय उनको झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि उससे एक जीवात्मा की रक्षा होती। लेकिन उन्होंने वहाँ पे झूठ नहीं बोला, सत्यवादी बने। युधिष्ठिर महाराज का भी एग्जाम्पल दिए कि जो युधिष्ठिर महाराज को बोला गया कि आप द्रोणाचार्यों के सामने जाके बोल दीजिए कि अस्वस्थमा हो तो इति गजो। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अस्वस्थमा हो तो बोलना है, दोनों सेंटेंस बोलिए। तो बोले नहीं, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कैसे बोल सकता हूँ। तो पहले ना किए थे। तो किसी क्षेत्र में किसी महान उद्देश्य के लिए झूठ बोलना है। जैसे सनातन गोस्वामी भी झूठ बोले थे किसको, जो सिक्योरिटी था, नवाब हुसैन शाह, जो उनको बंदी गृह में रखे, तो जो सिक्योरिटी था वो उनको बोले कि एक काम कीजिए, आप अगर मुझे यहाँ से छुटकारा देंगे तो मैं जाऊँगा मक्का मदीना, वहाँ पे जाके भक्ति करूँगा, अल्लाह की सेवा करूँगा, और मैं आपको बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भी दूँगा। तो आपको मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा और आध्यात्मिक मटेरियल स्पिरिचुअल बहुत। तो उन्होंने झूठ बोला, यद्यपि उनका उद्देश्य क्या था, वाराणसी में जाके महाप्रभु से मिलने का था। तो झूठ किसी क्षेत्र में बोलने से कोई अपराध नहीं लगता, एक महान उद्देश्य के लिए। जी। तो बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास किया गया। तो आशा करते हैं इनको सहायता मिलेगी भक्ति करने में। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी प्रभु जी ने शेयर किए कि किस प्रकार से उनके माता पिता भी अब माला करते हैं और कितनी दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा रूप सनातन प्रभु जी के लिए। एक वीडियो में सुना था, आपने भी सुना होगा, उसमें कुछ ऐसा कहते हैं कि अगर एक मनुष्य मृत्यु के समय अपने प्राण मध्य में स्थित कर लेता है और ओम का उच्चारण करता है, उसे मोक्ष मिलता है। तो प्राण को मध्य में रखने का क्या मतलब है? हरे कृष्णा। तो ये तो अष्टांग योग के माध्यम से, ये सप्त चक्र है हमारे शरीर में ना, तो उन चक्रों को जो योग पद्धति के द्वारा, जो हठ योग है और बहुत डिफ़िकल्ट है, और इस कलयुग में तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसीलिए जो हठ योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा जहाँ हमारे चक्र होते हैं हर प्रकार से, और उन चक्रों को एक साथ में लेके आके 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को एक साथ लेके आके जब स्थिर होता है, स्थिर करते हैं, तो उसको कहते हैं ये प्राण को स्थिर करना। और उस समय जब ओमकार लेते हैं तो मोक्ष प्राप्त हो। और जैसा कि कहा गया भगवद गीता में, जैसे कि जो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेबरम, तो जो मृत्यु के समय में जो जैसा चिंतन कर सकता है उसका गति वैसा ही होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारा सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर पाप कृत्य करें
और अंतिम में ओम बोलेंगे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी उसी श्लोक भगवद गीता अध्याय 8-6 श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जीवन भर जो कार्य करता है उसी का उसको चिंतन होता है अंतिम में जाके। जीवन भर जिसको हम ज़्यादा कार्य करते हैं, जिसका ज़्यादा चिंतन करते हैं, जिसको ज़्यादा याद करते हैं, जिसमें हमारा आसक्त है, हमारा चिंतन लास्ट में वही होगा, स्मरण वही होगा। जैसा कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में जड़ भरत का, हाँ उन्होंने घर त्याग दिया, सुंदर स्त्री, अप्सरा जैसी स्त्री और राज्य और धन संपत्ति, अपना संतान, सबको विष्टावत, शास्त्र में लिखा विष्टावत त्याग दिया है। लेकिन जब जंगल में चले गए और गंडकी नदी के पास में जब उन्होंने तपस्या किया, भजन किया, उस समय एक हिरण के बच्चे में उनका फिर मन आ गया। तो इस प्रकार से वो हिरण में इतना चिंतन हो गया, इतना लीन हो गया, धीरे 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 वो जब समय आया मृत्यु का तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, लेकिन वो हिरण का त्याग नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जीवन भर हम जो करते हैं अंत में वही हमारा चिंतन होता है, और जहाँ पर हमारा आसक्त है वही हमारी गति है। इसीलिए अवश्य ही वो चक्र के द्वारा प्राण को स्थिर किया जाता है एक जगह पर। जो योगी जन करते हैं, योग शक्ति जो जिसके पास योग सिद्धि है वो कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग चतुर्भुज भगवान में जाके विलीन होते हैं। योग की सिद्धि वही है। तो इसीलिए ये कर सकते हैं हठ योग के द्वारा, और हठ योग कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन कलयुग में एक ही संभव है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कलयुग में हरि नाम ही एक आश्रय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने भी प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया जानने के लिए, लेकिन इस वास्तविकता हमको जानना है कि इस कलयुग में योग से काम नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए नास्ते व 3 बार बताया गया है। कर्मकांड से भी नहीं चलेगा, ज्ञान कांड से भी नहीं चलेगा, योग से भी नहीं चलेगा, केवल भक्ति से होगा। इसलिए हमें हठ योग का प्रयास नहीं करना चाहिए, और हरिनाम का सहारा लेके अंत में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने से हमारा गति होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जगन्नाथ देव प्रभु जी, इस संबंध में मुझे एक चीज़ और महाभारत की घटना याद आया। महाभारत में जो सत्यवती का पिताजी है, अर्थात शांतनु महाराज का ससुर जी, तो सत्यवती का मुझे उतना स्मरण नहीं आ रहा। वो घटना इस प्रकार था कि व्यासदेव के पास वो गए, व्यासदेव के पास जाके उनको चाहिए कि मुझे मृत्यु, वो चतुर का एग्जाम्पल दिया गया महाभारत में कि मुझे मरना नहीं है। तो किसी ने बोला कि एक काम कीजिए ना, व्यासदेव भगवान का अवतार है, उनके पास जाइए, मतलब सत्यवती का पिताजी। तो सत्यवती का पिताजी आए वहाँ पर व्यासदेव के पास, बोले कि एक काम कीजिए, आप मुझे अमर बना दीजिए क्योंकि आप तो भगवान हैं। तो व्यासदेव बोले कि मेरा काम है सिर्फ ग्रंथ लिखना, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है कि किसी मर्त प्राणी को अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको विधाता के पास जाना चाहिए। तो वो चले गए ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा के पास जाके बोले कि आप मुझे अमर का वरदान दीजिए क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ। बोले कि मैं सिर्फ भाग्य लिखता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ कि किस दिन उनका जन्म होगा, किस दिन मृत्यु होगा। अगर आपको सच में अगर अमृतत्व प्राप्त करना है तो आपको जाना है कैलाश। कैलाश में शिव के पास जाए क्योंकि वो है संहार करता, वो तो मारने वाला तो वो है ना, संहार करता तो शिव जी है। तो वो चले गए कैलाश। तो कैलाश जाएंगे कैसे? तो ब्रह्मा जी बोले कि मेरा हंस है, हंस के ऊपर बैठ जाइए और कैलाश चले। तो कैलाश चले आए। कैलाश में आने के बाद शिव जी को बोले क्या बात है, अचानक यहाँ पहुँच गया? बोले कि मुझे मरना नहीं है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। बोले कि देखिए, यद्यपि मैं संहार करता हूँ महेश्वर, लेकिन जो मृत्यु का देवता है वो है जमराज, सो दैट्स वाई आपको जाना होगा जमराज के पास। वो चले गए जमराज के पास, जमलोक, व्यास सत्यवती का पिताजी। जाके बोले कि अरे अचानक आपका तो अभी कुछ कोई समय नहीं हुआ। हाँ, और अभी इतना जल्दी आगे कैसे आए, कहाँ से आए, कौन से दरवाजे से आए आप? तो चित्रगुप्त को बोले कि चित्रगुप्त देखिए तो इनका मैटर क्या है, क्यों आए हैं? तो बोले कि महाराज
इनके जीवन में ऐसे ऐसे लिखा है, ये पहले ब्रह्मा के पास जाएगा, फिर शिव के पास आएगा, फिर आपके पास आएगा, जस्ट 2 मिनट में उनका मृत्यु होगा। तो चतुर, इसमें महाभारत में जो एग्जाम्पल दिया गया, अगर वो चतुर, अगर वो पृथ्वी लोक में ही रहता तो शायद उनका मृत्यु नहीं होता, लेकिन वो खुद अपना मृत्यु। तो जो व्यक्ति ज़्यादा चतुर होते, जैसे क्वेश्चन जिस प्रकार आया था कि मरने के टाइम हम हरि नाम करेंगे, तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति फंस जाएगा, वो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इलीगल तरीके से कोई भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जो यहाँ पे महाभारत के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझे। जमराज के पास पहुँचे, 2 मिनट में उनका मृत्यु हुआ। बहुत सुंदर प्रभु जी का उत्तर, प्रभु जी ने जैसा और ज़्यादा स्पष्ट किए। अगला प्रश्न हमारा जगन्नाथ देव प्रभु जी से ही है कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्यों नहीं होंगे। हनुमान तो हम जैसे मूर्ख नहीं है ना, उनको पता है कृष्ण तत्व, राम तत्व, विष्णु तत्व, जगत तत्व, महत तत्व, प्रकृति तत्व, एवरीथिंग, वो सब कुछ उनको पता है। तो राम नाम से इस संबंध में हम लोग जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, अगर कोई 1008 बार भगवान विष्णु का नाम लेता है, सहस्त्र नाम, तो अगर कोई 3 बार राम 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 3 बार अगर राम नाम लेते हैं, तो विष्णु सहस्त्र जो 1008 नाम है उनका फल मिल जाता है, उनके लेवल में आता है। जैसे 2000 रुपये का नोट और 100 रुपया करके 20 नोट तो ऐसे ही, तो 3 बार अगर कोई राम नाम लेता है तो 1008 विष्णु नाम के समान है। और अगर कोई 1 बार कृष्ण नाम लेता है तो 3 बार राम नाम लेने का फल मिलता है। बात को समझ गए? तो 1 बार अगर कृष्ण नाम लेते तो उनको कितना फायदा हो रहा है? 1008 विष्णु नाम का। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ 3000 विष्णु नाम हो गया अगर राम 3 नहीं, ये लेवल अप डाउन करके है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड कैटेगरी। मतलब तो अगर कोई 1008 बार नाम लेता है तो अगर कोई 3 बार नाम ले लिया तो उसके लेवल में आता है, लेवल की बात है। अगर कोई 1 बार कृष्ण नाम लिया तो 3 बार राम नाम लेने का फल मिलता है। 3 बार राम नाम लेने का फल मीन्स 1008 विष्णु नाम का फल। तो हनुमान को तो पता है, वो तो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, भगवान के इतने महान भक्त है। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उनको पता रही है तो कितना इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है। इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। तो हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होंगी, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, वो प्रसन्न होंगे कि परम भगवान का नाम ले रहे हैं। अगला प्रश्न है सुंदर वाहन प्रभु जी के लिए, पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सेवा या साधना? दोनों ज़रूरी हैं, बट मैं एक बार प्रभु श्री स्वामी गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था तो बता रहे थे कि साधना यदि स्ट्रांग होगी तो सेवा में ऑटोमेटिक मन लगेगा। तो हमें, और जिस समय साधना की जाती है वो जनरली ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है प्रभु जी, जो हम मंगल आरती के बाद करीब 5 से 7 बजे तक नाम जप कर लेते हैं। तो यदि वो समय में जनरली कोई सेवा ऐसी होती नहीं है एक्सेप्ट फॉर फेस्टिवल्स, लाइक जन्माष्टमी के दिन आपको किचन सेवा में लगा दिया, वो सब अलग बात है, बट 365 दिन में से करीब 350 दिन ऐसे होंगे जब आप फ्री होंगे उस समय पे। तो मेरे हिसाब से भी और शास्त्रों के हिसाब से भी, प्रभुपाद जी के हिसाब से भी, साधना से सेवा तक पहुंचा जा सकता है। इफ़ योर साधना इज स्ट्रांग, आपकी साधना आपके समय पे आप कर ली है तो आप सेवा में भी उतने ही मन से सेवा कर पाएंगे और उस सेवा को नियत रिजल्ट तक पहुंचा पाएंगे। वरना आप दोनों चीज़ों में झूलते रहेंगे कि अरे मेरी माला नहीं हुई, अरे मेरा रीडिंग बाकी, अरे मेरा ये बाकी, मुझे सेवा में लगा दिया, फालतू में हम किसी को कोसेंगे, अपराध करेंगे। तो बेटर है हमारी साधना अच्छे ढंग से ख़त्म करें। एंड जैसा मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हो गए, अलग बात है, कोई बड़ा फेस्टिवल आ गया है, कोई हमारे सन्यासीज आए हैं, कुछ टेम्पल से बड़ी सेवा आई है, कभी कभार वो वंस इन अ वाइल होती है प्रभु जी, महीने में 1 आध बार, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं साधना पर, सेवा को लेके। पर अदरवाइज योर साधना शुड बी फर्स्ट एंड देन सेवा तक जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया, और इसमें और भी कुछ भक्त और कुछ जोड़ सकते हैं। तो साधना और सेवा में, तो हम फुकेट में थे, थाईलैंड फुकेट में, रथ यात्रा का समय था। तो वहाँ पर परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज, तो हमारे RGB है वहाँ थाईलैंड के,
तो ऐसा ही माहौल था, सत्संग चल रहा था। तो महाराज को ऐसा ही प्रश्न किया गया एक भक्त ने, महाराज आज तो मैं ज़्यादा जप नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा ज़्यादा है, रथ यात्रा है, तो क्या करूँ? तो महाराज ने फिर दोबारा इसी प्रश्न को प्रश्न कर दिया। सो आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ, बताओ इसका आंसर क्या है। तो सब भक्तों ने बताया, महाराज जप का उद्देश्य सेवा ही तो है, आज बिना जप के दिन भर सेवा करेंगे तो हो गया ना। तो किसी ने ये बताया, महाराज ने कहा ओके एंड नेक्स्ट, सब अलग अलग बताया। तो एक भक्त था उसमें, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं रोज़ 4 बजे जगता था, मैं आज 2 बजे जगूंगा और 16 माला कंप्लीट करूंगा, फिर दिन भर सेवा करूंगा। तो महाराज ने कहा हरि बोल। तो तात्पर्य ये था कि साधना फर्स्ट, प्रभु जी ने कहा साधना फर्स्ट। तो साधना फर्स्ट हमारे गुरु आचार्य दिखा रहे हैं। और दूसरा सेकंड, एक मैं प्रभुपाद जी के शिष्यों का ही उदाहरण देना पड़ेगा कि हम म्यांमार में प्रचार के लिए गए थे, वहाँ पर भद्री नारायण महाराज गए थे। तो भद्री नारायण महाराज को वहाँ पर क्या होता है ना, सुबह मंगल आरती के तुरंत बाद लेक्चर होता है, समय नहीं है ना भक्तों का, जॉब में जाना है, स्कूल जाना है, जो भी है। तो वहाँ पर महाराज मंगल आरती के बाद कहा कि महाराज नाउ क्लास इज गोइंग ऑन प्लीज़। तो महाराज ने कहा क्लास टाइम, दिस इज जपा टाइम। तो महाराज ने कहा जब का समय है। तो नहीं महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज ने कहा ठीक है, महाराज बैठ गए। और चेयर में बैठने के बाद महाराज ने सर्वप्रथम कहा, शिला प्रभुपाद, माय डियर शिला प्रभुपाद, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, टुडे आई हैवंट चार्ट इवन 1 सिंगल राउंड एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग लेक्चर्स। तो मैं बिना साधना का कुछ प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। आपने मुझे कहा था कि पहले साधना करो फिर प्रचार करो। तो इसीलिए हमारे गुरुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि साधना इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ सेवा। तो ये मैंने 2 इंसिडेंट सुना था अपने आंखों के सामने, तो इसलिए शेयर किया। बहुत ही सुंदर रोचक प्रश्न है। जगन्नाथ देव प्रभु जी आप भी कुछ इसमें बताइए। मैं सुंदर बामन प्रभु के जो बात बताए उससे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि प्रभु जी जैसे बोले कि किसी किसी विशेष क्षेत्र में हम लोग को सेवा का पहले प्रायोरिटी देना होता है। इस संबंध में मुझे 3 घटना याद आया। पहला, जब नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं मिल रहा था, इतिहास में अगर जाएंगे तो लोकनाथ महाराज उनको दीक्षा नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि बोले मेरे पास कुछ क्वालिटी नहीं, आप क्यों मुझसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि नरोत्तम दास ठाकुर ज़्यादा 64 माला या 108 माला जब करेंगे तो उनको दीक्षा मिलेगा, नहीं। वो सेवा किया। कैसे सेवा किया आप लोग तो शायद घटना जानते हैं कि प्रातकालीन अवस्था में जब वो स्टोलिंग मतलब बाथरूम जाते थे तो ऐसे मैदान में वो खुद अपने हाथों से नरोत्तम दास, ऐसे तो जब कोई गांव में क्या होता है ना, बच्चा अगर कहीं पर लेटरिन वगैरह कर देते तो उसे कुदाल से साइड किया जाता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, अपने हाथों से वो जगह को साफ करते थे और गोबर से उसको लेप लगा देते थे, ताकि अगले दिन जब गुरु महाराज आएगा तो उनको स्वच्छ जगह मिले। तो ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू करते गया सेवा, इस उम्मीद से नहीं कि वो मुझे कब दीक्षा देगा। हाँ, उस समय प्रातकालीन अवस्था में क्या किया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र मंगल आरती, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर मंगल आरती नहीं करते थे, जप नहीं करते थे, वो वेटिंग करते थे गुरु महाराज कब आएंगे सोच क्रिया करने के लिए, और मैं अपने हाथों से उसको साइड करूँगा। तो एक सेवा प्राधान्य है। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे गुरु महाराज का जब दीक्षा हुआ भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का, तो श्रील प्रभुपाद ने गौर पूर्णिमा में मायापुर में दीक्षा दिया, तो ब्राह्मण दीक्षा एंड हरिनाम दीक्षा दोनों एक साथ में दिए। तो गुरु महाराज का सेवा था कुकिंग श्रील प्रभुपाद का। तो सभी भक्तगण विभिन्न जगह में जाके भामन पुकुर कलेक्ट करके लाए आपका डोनेशन। श्रील प्रभुपाद को शाम के टाइम सभी ऑफरिंग कर रहे, श्रील प्रभुपाद ये आपके लिए। तो गुरु महाराज अभी आ रहे, भक्तगण तो इतना कुछ लेके जा रहे, मैं तो कुछ भी नहीं किया, सारा दिन किचन में घुसा रहा। अभी गुरु महाराज जाके रो के मतलब श्रील प्रभुपाद के सामने जाके बोला, प्रभुपाद मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। बोले क्या हुआ? मैं कुछ भी आपके लिए कुछ कलेक्शन नहीं कर पाया, तो आपने मुझे कृपा करके दीक्षा दिए। तब श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप अपना जीवन मुझको समर्पण कर दो, यही है आपका डोनेशन। तो सारा दिन वो क्या किया, सेवा की है, कलेक्टिंग भी नहीं किया। जो नियम है साधना है, वो तो साधना में आता है ना, दीक्षा के बाद गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, दिस इज साधना। लेकिन वो साधना को छोड़ कर सेवा श्रील प्रभुपाद की सेवा किया था। थर्ड एग्जाम्पल,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाओ, उनसे दीक्षा लो, वो आपको दीक्षा जरूर दे देंगे। पहले दिन गया, बोले "हाँ, दूर, मैं कहाँ क्वालिफाइड हूँ, आप कितने बड़े विद्वान है, स्कॉलर है, पूरी दुनिया आपको जानते, ब्रिटिश आपके इंग्लिश का जो मतलब वर्ड्स है उसको जवाब देने में हिचक जाते हैं, और मैं तो मूर्ख अनपढ़ हूँ, मैं आपको दीक्षा दूंगा, मेरे पास कहाँ योग्यता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक दिन आके चरण को पकड़ लिए गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और पकड़ के बोल रहे कि गुरु महाराज कि मेरा जो ज्ञान है ना, जो आप मुझे बोल रहे कि मेरे पास ज्ञान है, ये समुद्र की पानी की तरह है। समुद्र की पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन है नमकीन, खारा है, उसको पिया नहीं जा सकता। उसी प्रकार मेरे पास जितना नॉलेज है वो नॉलेज कुछ काम का नहीं जब तक आपकी करुणा रूपी जो कृपा मुझे बरसन नहीं करेंगे, तब तक मेरा ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है। तो सेवा किया, तो यद्यपि साधना इज मस्ट, पहले साधना जरूरी है, लेकिन किसी किसी विशेष क्षेत्र में सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे भी इसमें एक फॉर्मूला याद आता है, HSS, इसमें हेल्थ साधना सेवा, कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, साधना अच्छी होगी और सेवा, जैसा प्रभु जी ने बताया कि साधना अच्छी होगी तो सेवा भी हम अच्छी साधना करें। भी तो सेवा है। तो अगला प्रश्न हमारा रूप सनातन प्रभु जी के लिए, अध्यात्म में आने के बाद लोगों से निपटने में कठिनाई हो रही है? हरे कृष्णा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो आध्यात्मिक में जब शुरुआत में आते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कि वो आई एम वेरी बिग, हाँ, जैसे कि कहते हैं दीक्षा हो गया तो हम शुद्ध भक्त हो गया है। दीक्षा मीन्स प्रभुपाद जी कहते हैं स्टार्टिंग, बस शुरुआत अभी हुआ है। तो आध्यात्मिक में जब शुरुआत हो रहा है तो डीलिंग करने में समस्या हो रही है लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण। और जैसा कि शुद्ध भक्तों को देखिए, है ना, उन लोगों को दुष्ट के साथ, है ना, डीलिंग करने में भी समस्या नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ईगो है, फॉल्स ईगो है, इसी के कारण आध्यात्मिक में आने के बाद ऐसा है नहीं है कि हमें और भी इजीली संपर्क होना चाहिए और भी इजीली बात करना चाहिए, है ना। ये नेचुरली है, भक्त का गुण है। अगर समस्या हो रहा है मतलब कुछ समथिंग फॉल्स ईगो जगह ले रहा है। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं तो डीलिंग करने में समस्या हो रहा है, कारण यही है। नहीं तो हम देख सकते हैं बहुत सारा चरित्र है हमारे रामायण में भी है, हम देख सकते हैं, है ना, और पूरा भागवत में भी है। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनको डीलिंग करना कितना समस्या होता था। जैसे हमारी सिचुएशन को समझो, प्रहलाद की जगह हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर रोज़ पिताजी मारने के लिए तैयार कर रहे हैं, हाँ, पहाड़ से फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज को डीलिंग करने के लिए कोई समस्या हुआ क्या? हम पढ़ते हैं तो कभी समस्या नहीं, प्रहलाद महाराज ने एक शब्द अपशब्द नहीं बोला। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमको शुरुआत में ऐसा हो रहा है तो कृपा करके खूब सेवा कीजिए, खूब साधना कीजिए, खूब भक्तों की, गुरुओं की सेवा कीजिए, फिर ये धीरे धीरे डीलिंग में ईजिली हो जाएगा। और साधना अच्छा, जितना अच्छा रहेगा उतना डीलिंग में क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु जी का उत्तर है कि किस प्रकार से अच्छी साधना से हम लोगों से अच्छे संबंध विकसित कर पाते हैं। और विनम्रता होती है तो कभी कभी सामने वाला इतना गुस्से में होता है, हम इतने आराम से प्रेम से बोलते हैं, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है। अरजीत चक्रवर्ती कलकत्ता से लिख रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम घर में बाल गोपाल की सेवा करते हैं, अगर किसी कारणवश हमें बाहर जाना पड़ता है 2-3 दिनों के लिए, तो क्या हम बाल गोपाल को अपने साथ ले जाएं या घर में ही छोड़ कर जाएं? कृपया मार्गदर्शन दें प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न सबका है। बहुत सारे माता जी का जो टॉक शो होता है, लेडीज टॉक शो, उसमें भी बहुत ये क्वेश्चन आता है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं। लेकिन मेरा बोलना यही है कि लड्डू गोपाल, अगर आप कंफर्टेबल लाइफ से, मान लीजिए आप जा रहे हैं वृंदावन घूमने के लिए, इस्कॉन वृंदावन, तो आप गोवर्धन जाएंगे, बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, तो ये तो अच्छा है ना, अपने लड्डू गोपाल को साथ में ले जाके विभिन्न मंदिर का दर्शन कराना। लेकिन आप जा रहे हैं, आपकी मौसी एडमिट है चेन्नई में,
ठीक है। और आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उस समय आप लड्डू गोपाल को लेके में मत जाइए। उस समय जाएंगे तो ना उनको अच्छी तरह कुछ खिला पाएंगे, ना खुद कुछ खा पाएंगे कहीं से। इस्कॉन टेम्पल धाम में जाना, धाम जब जाएंगे भ्रमण करने के लिए तो लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं। अन्यथा जैसे प्रभु जी, सुंदर बामन प्रभु जो है अग्रवाल फैमिली से है, मारवाड़ी फैमिली से, तो ज़्यादातर बहुत सारे जो इस्कॉन डिवोटी उनके पास तो लड्डू गोपाल है ही। जो इस्कॉन को फॉलो नहीं करते उनके पास भी बहुत सारे भक्तों के पास लड्डू गोपाल है। तो मान लीजिए कि आपको 2-3 दिन के लिए जाना है कहीं पर घूमने के लिए, मेघालय, जो धाम वाम कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस चले गए, तो आप किसी जो नज़दीक आपके जो पड़ोसी है, मित्रगण है, हाँ, जो ऑलरेडी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप उनके घर में रख सकते हैं। ऐसे ही किया जाता है। जी जी, हाँ ऐसा ही जी भक्त लोग एक अपने घर छोड़ गए, वो जा रहे तो उनके घर छोड़ गए, तो जी, सेवा वैसे चलती मैं भी रहे। करता हूँ। जी जी। तो अगला प्रश्न हमारा सुंदर बामन प्रभु जी के लिए। मुझे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समझ संबंधी समस्याएं हैं। हम कुछ समझ संबंधी, मतलब कुछ थोड़ा आपस में समझाने में, समझने में कुछ थोड़ा सा समस्या हो रही है। हम इसे कैसे संभाल सकते हैं? मतलब आपस में थोड़े संबंध गड़बड़ा रहे हैं, आप कुछ समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, तो पारिवारिक, अब पूरा स्थिति तो स्पष्ट नहीं किया है क्या हाँ समस्या है। वही क्योंकि अगर प्रभु जी का जो जवाब था उसी को अगर आगे लेके चले हम, कि जैसे बोले थे कि अगर आप भक्ति में आ गए हैं, नए नए नवदीक्षित हो गए हैं, या नवदीक्षित नहीं भी हुए तो थोड़ा बहुत भगवद गीता का 3 से 4 अध्याय में पहुंच गए हैं, जब मालूम पड़ गया है कि अब अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य से 2-4 आपने चीज़ें सुन ली हैं, और अगर आप वो समझाने की बात कर रहे हैं तो वो समझेंगे नहीं। जो मैं खुद मेरे जीवन में कर चुका हूँ ये चीज़, कि वो नहीं समझते हैं उस चीज़ को, क्योंकि भाई क्योंकि नहीं समझते हैं वो इस चीज़ को, बिकॉज दे डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसीलिए बेटर ये है कि हम जब कभी एक बात बताएं प्रभु जी, सीधी सी बात है कि आपके घर में यदि छोटा बच्चा है तो आप उसको 3-4 कितना होता है वो समझाएंगे, या पहले 3-1 समझाएंगे? तो हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं हम उसके लेवल पे पहुंच के बात करें, ना कि अपने लेवल से उसको समझाने की कोशिश करें। तो मेरा इस सिचुएशन मुझे समझ में ये आती है कि वो शायद भक्ति के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को कोई महाजन ना समझें और सामने वाले को कोई नियोफाइट भक्त ना समझें। हम उनसे जैसे पहले बात करते थे, पिता से, माता से, भाई से, बहन से, उसी प्रेम से बात करें और धीरे धीरे अपनी बात समझाने का प्रयत्न करें। संक्षिप्त में ये उत्तर रहेगा प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। इसमें मुझे छोटी सी 2 बातें और ध्यान आ रही हैं कि हम भक्त ने एक बार ही बताया कि जैसे यही प्रश्न घूमते हैं जब नए नए आते हैं भक्ति में, तो बता रहे कि आप प्रवचन सुन रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, संडे लव फीस्ट, प्रसाद पा रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, और घर जाके उम्मीद कर रहे हो कि मेरे घर वाले उसका पालन करेंगे। उन्होंने तो नहीं सुना। और दूसरा ये चीज़ कि जैसे हमें अपना समय लगा भक्ति में परिपक्व होने के लिए, तो उनको भी समय देना चाहिए उतना। जी जी। अगला प्रश्न हमारा रूप सनातन प्रभु जी के लिए है। माँ राधा रानी बहुत कृपालु है, वह किसी प्राणी की गलती नहीं देखती, चाहे कितनी पाप किए हैं। तो अगर ऐसा है तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? हरे कृष्णा। हाँ, अवश्य ही, जैसा कि उदाहरण दिया जाता है, बहुत संतों ने उदाहरण दिया जाता है, जैसा कि अपनी माँ अपने बच्चे जब दिशा पिशाब करता है तो अपने गोद में ही करता है ना, तो माता तो उसको त्यागती नहीं है, वो उसको और भी लालन पालन करके और भी सुंदर बना देती है। तो इस प्रकार के हमारे राधा रानी का करुणा अद्भुत है। लेकिन क्या है ना, तो उस करुणा को समझने के लिए अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं तो कृपा नहीं करती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने, है ना, मखान चोरी में जब मटकी फुटाया था, यशोदा माँ ने उनको भी सजा दी ना। तो इसी प्रकार से राधा रानी बहुत कृपालु है। यदि हम जानबूझकर अपराध नहीं करेंगे, जानबूझकर अपराध करेंगे तो कैसे कृपा करेंगे राधा रानी, है ना।
तो जानबूझकर करने वाले को सजा अथवा करने वाले का अपना कर्म तो भोगना पड़ेगा। कर्म भूमि है संसार, तो हम जब कर्म करते हैं तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। भगवान के स्वयं भांजे अभिमन्यु, हाँ देखो भगवान के भांजे हैं भाई, साक्षात सुभद्रा के बेटे हैं, फिर भी उनको भोगना पड़ा। ये कर्म भूमि है। कृपा होते हुए भी हमको ये समझना पड़ता है कि अवश्य राधा रानी की कृपा तो अद्भुत है। अब हमको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बस हमको सत्कर्म करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, तो राधा रानी अवश्य कृपा करेगी। राधा रानी में कोई कमी नहीं, कमी तो अपनी तरफ से है। तो इसलिए हमको नम्र होकर, सरल भाव से, अपराध रहित होकर भक्ति करेंगे तो अवश्य राधा रानी कृपा करेगी। राधा रानी कृपा कर ही रही है, इसलिए हमको ये माहौल मिल रहा है, तो धीरे धीरे और भी मिलेगा आगे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो किस तरह से हम कृपा को आकर्षित कर सकते हैं और कैसे कृपा का लाभ उठाना चाहिए, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। तो हमारा अब आज के लिए आखिरी प्रश्न जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हिरेन गोस्वामी कलकत्ता से, मैं प्रश्न थोड़ा जोर से बोलो। ओह, हरे कृष्णा, मैं हिरेन गोस्वामी कलकत्ता से, मेरा प्रश्न है कि नींबू और मिर्च हम लोग अपने घरों के द्वार पे लगाते हैं और शॉप और शोरूम में भी लगाते हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्र में कुछ लिखा है कि नहीं? शास्त्र में तो लिखा होगा, अन्यथा वो रस्म कैसे आएगा। लेकिन अभी कौन से शास्त्र में है इसको देखना पड़ेगा। पद्म पुराण में है या मनु संहिता में है या मनुस्मृति में है, किसी न किसी शास्त्र में तो मेंशन होगा, अन्यथा ऐसे ही ऑटोमेटिक रस्म नहीं आते। और एक चीज़ मुझे बोलना था, जैसे प्रभु जी को जो आपने प्रश्न किए, जो उन्होंने राधा रानी को माँ संबोधन किए, राधा रानी को माँ संबोधन नहीं किया जाता है। बाकी सभी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली सबको माँ बोल सकते, लेकिन राधा रानी को श्रीमती राधा रानी, श्रीमती, नो माँ। ये हमारे आचार्यों का मत है। तो धन्यवाद प्रभु जी आज के इस लाइव प्रश्न उत्तर सेशन के लिए। तो आशा करते हैं कि हमेशा की तरह, हर सप्ताह की तरह हमारे दर्शकों को इन उत्तरों का लाभ मिलेगा और उनके जीवन में सहायता मिलेगी कि वे आध्यात्मिक प्रगति और तीव्रता से कर सकें। तो ऐसे ही उत्साह के साथ हम फिर से मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ, नए और हमारे साथ स्पीकर्स जुड़ेंगे जो उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो सभी भक्तों का जो हमारे साथ जुड़े और जुड़ते आ रहे हैं 2 साल से, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मायापुर हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और आगे अपने मित्रों को, परिवारजनों को और लोगों को तक पहुंचा सकते हैं कि वो भी सब्सक्राइब करें मायापुर हिंदी के इस YouTube चैनल को। और जो Facebook के माध्यम से, केबल टीवी के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हो गया।